इधर बाइडेन के ऐलान के बाद रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच चुका है। बीते 24 घंटे में रूस ने यूक्रेन के 15 शहरों को मिसाइल और ड्रोन हमलों से दहलाकर नेटो और अमेरिका को सीधा मैसेज दे दिया है कि रूस भी तैयार है। देखिए रिपोर्ट। जाते जाते अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने जो फैसला लिया है उससे तीसरे विश्व युद्ध की आशंका और गहरा गई है। वॉशिंगटन से खबर पक्की हो चुकी है कि बाइडेन ने जेलेंस्की को पश्चिमी देशों के लॉन्ग रेंज हथियारों के इस्तेमाल की अनुमति दे दी है। और इस फैसले के बाद रूसी प्रेसिडेंट पुतिन का गुस्सा यूक्रेन पर कुछ इस तरह बारूदी कहर बनकर बरप रहा है। बीते 24 घंटे में रूस ने पिछले 3 महीने में यूक्रेन पर अब तक का सबसे बड़ा हमला बोल दिया है। एक 120 मिसाइलों और 90 ड्रोन हमलों से रूस ने यूक्रेन के कई प्रांतों को एक साथ दहला दिया। आसमान से मौत बरसाती मिसाइलें और दूर दूर तक धमाके की गूंज। यूक्रेन पर रूस के हमले का ये ताजा वीडियो है। यूक्रेन की राजधानी कीव समेत 15 शहरों पर रूस की मिसाइलें और ड्रोन मौत बनकर बरस रही हैं। जिसमें कीव, चर्कसी, निप्रो, ओडेसा, रिवने, इवानो, मिकोलेव समेत 15 शहरों को टारगेट किया गया है। रूस का यह हमला क्यों घातक माना जा रहा है, इन तस्वीरों से समझिए। रूस ने एक साथ यूक्रेन के कई शहरों पर बैलिस्टिक और हाइपरसोनिक मिसाइल से हमला किया है। इस हमले में रूसी Tu-95 बॉम्बर का इस्तेमाल भी किया गया है। हालात ऐसे हो गए हैं कि कीव में लोगों को जान बचाने के लिए शेल्टर में शरण लेनी पड़ रही है। 17 नवंबर 2024 की रात से रूस ने हवा, जमीन और समुद्र आधारित मिसाइलों के साथ यूक्रेन के कई टारगेट पर हमला शुरू किया। हमले के दौरान पूरे यूक्रेन में हवाई हमले के अलर्ट सक्रिय कर दिए गए। प्रारंभिक आंकड़ों के अनुसार यूक्रेन की वायुसेना के रेडियो इंजीनियरिंग सैनिकों ने 210 दुश्मन हवाई लक्ष्यों, 120 मिसाइलों और 90 UAV अटैक की पहचान की और उनका बचाव किया। यूक्रेन के मुताबिक रूस ने इस हमले में हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल 3M22 जिरकॉन, किंजल एरो बैलिस्टिक मिसाइल, कैलिबर क्रूज मिसाइल, इस्कंदर M बैलिस्टिक मिसाइल, KH-22, KH-31 प्री क्रूज, एंटी रेडिएशन मिसाइल और 90 स्ट्राइक UAV और ड्रोन का इस्तेमाल किया। रूस ने इस हमले के जरिए यूक्रेन के एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया और इन हमलों में यूक्रेन के गैस प्रोडक्शन फैसिलिटी सेंटर, पावर ग्रिड, थर्मल पावर प्लांट समेत एनर्जी इंफ्रा को भारी नुकसान पहुंचा। रूस ने इस टारगेटेड हमले के बाद यूक्रेन को अंधेरे में धकेल दिया है। बढ़ती सर्दियों के साथ लोगों की मुश्किलें बढ़ने लगी हैं। हालात ऐसे हैं कि इन हमलों के बाद यूक्रेन के कई इलाकों में बिजली गुल हो गई है। ठंड बढ़ने के साथ यूक्रेन में एनर्जी संकट गहरा गया है। लाखों लोग सर्दियों में अंधेरे में रहने को मजबूर हो गए हैं। बिना बिजली के सर्दियों में लोगों के लिए जिंदा रहना लगभग नामुमकिन है। लेकिन यूक्रेन में ऐसी तबाही की वजह अमेरिका का वो फैसला है जिसमें कीव को पश्चिमी देशों के लॉन्ग रेंज हथियारों के इस्तेमाल की इजाजत दी गई है।
पुतिन ने साफ धमकी दी कि अगर पश्चिमी देश रूसी इलाकों में लंबी दूरी की मिसाइल का इस्तेमाल करने की अनुमति देंगे तो रूस इसे सीधा संघर्ष मानेगा। И поэтому речь идет не о том, чтобы разрешать украинскому режиму наносить удары по России этим оружием или не разрешать. Речь идет о том, чтобы принять решение о том, что страны НАТО напрямую участвуют в военном конфликте или нет. Если это решение будет принято, это будет означать не что иное, как прямое участие стран НАТО, Соединенных Штатов, европейских стран в войне на Украине. Это их прямое участие. И это уже, конечно, существенным образом меняет саму суть. रूस की संसद में उच्च सदन दजबारोव ने ये साफ किया है कि इस हमले में रूस की प्रतिक्रिया तत्काल होगी। दजबारोव ने ये भी कहा है कि ये तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत की दिशा में बड़ा कदम है। जब राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप 20 जनवरी के बाद सत्ता संभालेंगे तो इस बात की प्रबल संभावना है कि रशिया और यूक्रेन के बीच में एक निगोशिएशन स्टार्ट होगा और ये जो निगोशिएशन की जो प्रक्रिया है वो जटिल होगी और ऐसे में रशिया भी हमलों को तेज करके वो अधिक से अधिक टेरिटरी ऑक्युपाई कर लेना चाहता है। डोनेट्स में वो उसकी फोर्सेस लगातार आगे बढ़ रही हैं और वहीं यूक्रेन कुर्स्क रीजन की जो ऑक्युपाइड टेरिटरी है उसको अपने कब्जे में रखना चाहता है। इधर रूसी सांसदों ने चेतावनी दी है कि बाइडेन के इस फैसले से रूस यूक्रेन जंग का और विस्तार हो सकता है। अमेरिकी मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक पश्चिमी देशों के लॉन्ग रेंज हथियारों का इस्तेमाल कुर्स्क में किया जाना है क्योंकि रूस हर हाल में कुर्स्क को वापस जीतना चाहता है। रूस नहीं चाहता कि किसी भी संभावित बातचीत से पहले उसका कोई इलाका यूक्रेन के पास रहे और बातचीत की टेबल पर उसे अमेरिका और उसके पश्चिमी सहयोगी देशों की सौदेबाजी के लिए झुकना पड़े। टीम न्यूज़ नेशन। जाते जाते अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने जो फैसला लिया है उससे तीसरे विश्व युद्ध की आशंका और गहरा गई है। वॉशिंगटन से खबर पक्की हो चुकी है कि बाइडेन ने जेलेंस्की को पश्चिमी देशों के लॉन्ग रेंज हथियारों के इस्तेमाल की अनुमति दे दी है और इस फैसले के बाद रूसी प्रेसिडेंट पुतिन का गुस्सा यूक्रेन पर कुछ इस तरह बारूदी कहर बनकर बरप रहा है। बीते 24 घंटे में रूस ने पिछले 3 महीने में यूक्रेन पर अब तक का सबसे बड़ा हमला बोल दिया है। एक 120 मिसाइलों और 90 ड्रोन हमलों से रूस ने यूक्रेन के कई प्रांतों को एक साथ दहला दिया। आसमान से मौत बरसाती मिसाइलें और दूर दूर तक धमाके की गूंज। यूक्रेन पर रूस के हमले का ये ताजा वीडियो है। यूक्रेन की राजधानी कीव समेत 15 शहरों पर रूस की मिसाइलें और ड्रोन मौत बनकर बरस रही हैं। जिसमें कीव, चर्कसी, निप्रो, ओडेसा, रिवने, इवानो, मिकोलेस समेत 15 शहरों को टारगेट किया गया है। रूस का यह हमला क्यों घातक माना जा रहा है, इन तस्वीरों से समझिए। रूस ने एक साथ यूक्रेन के कई शहरों पर बैलिस्टिक और हाइपरसोनिक मिसाइल से हमला किया है। इस हमले में रूसी Tu-95 बॉम्बर का इस्तेमाल भी किया गया है। हालात ऐसे हो गए हैं कि कीव में लोगों को जान बचाने के लिए शेल्टर में शरण लेनी पड़ रही है।
17 नवंबर 2024 की रात से रूस ने हवा, जमीन और समुद्र आधारित मिसाइलों के साथ यूक्रेन के कई टारगेट पर हमला शुरू किया। हमले के दौरान पूरे यूक्रेन में हवाई हमले के अलर्ट सक्रिय कर दिए गए। प्रारंभिक आंकड़ों के अनुसार यूक्रेन की वायुसेना के रेडियो इंजीनियरिंग सैनिकों ने 210 दुश्मन हवाई लक्ष्यों, 120 मिसाइलों और 90 यूएवी अटैक की पहचान की और उनका बचाव किया। यूक्रेन के मुताबिक रूस ने इस हमले में हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल 3M22 जिरकॉन, किंजल एरो बॉलिस्टिक मिसाइल, कैलिबर क्रूज मिसाइल, इस्कंदर बैलिस्टिक मिसाइल, KH-22, KH-31 प्री क्रूज, एंटी रेडिएशन मिसाइल और 90 स्ट्राइक यूएवी और ड्रोन का इस्तेमाल किया। रूस ने इस हमले के जरिए यूक्रेन के एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया और इन हमलों में यूक्रेन के गैस प्रोडक्शन फैसिलिटी सेंटर, पावर ग्रिड, थर्मल पावर प्लांट समेत एनर्जी इंफ्रा को भारी नुकसान पहुंचा। रूस ने इस टारगेटेड हमले के बाद यूक्रेन को अंधेरे में धकेल दिया है। बढ़ती सर्दियों के साथ लोगों की मुश्किलें बढ़ने लगी हैं। हालात ऐसे हैं कि इन हमलों के बाद यूक्रेन के कई इलाकों में बिजली गुल हो गई है। ठंड बढ़ने के साथ यूक्रेन में एनर्जी संकट गहरा गया है। लाखों लोग सर्दियों में अंधेरे में रहने को मजबूर हो गए हैं। बिना बिजली के सर्दियों में लोगों के लिए जिंदा रहना लगभग नामुमकिन है। लेकिन यूक्रेन में ऐसी तबाही की वजह अमेरिका का वो फैसला है जिसमें कीव को पश्चिमी देशों के लॉन्ग रेंज हथियारों के इस्तेमाल की इजाजत दी गई है। पुतिन ने साफ धमकी दी कि अगर पश्चिमी देश रूसी इलाकों में लंबी दूरी की मिसाइल का इस्तेमाल करने की अनुमति देंगे तो रूस इसे सीधा संघर्ष मानेगा। И поэтому речь идет не о том, чтобы разрешать украинскому режиму наносить удары по России этим оружием или не разрешать. Речь идет о том, чтобы принять решение о том, что страны НАТО напрямую участвуют в военном конфликте или нет. Если это решение будет принято, это будет означать не что иное, как прямое участие стран НАТО, Соединенных Штатов, европейских стран в войне на Украине. Это их прямое участие. И это уже, конечно, существенным образом меняет саму суть. रूस की संसद में उच्च सदन दजबारोव ने ये साफ किया है कि इस हमले में रूस की प्रतिक्रिया तत्काल होगी। दजबारोव ने ये भी कहा है कि ये तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत की दिशा में बड़ा कदम है। जब राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप 20 जनवरी के बाद सत्ता संभालेंगे तो इस बात की प्रबल संभावना है कि रशिया और यूक्रेन के बीच में एक निगोशिएशन स्टार्ट होगा और ये जो निगोशिएशन की जो प्रक्रिया है वो जटिल होगी और ऐसे में रशिया भी हमलों को तेज करके वो अधिक से अधिक टेरिटरी ऑक्युपाई कर लेना चाहता है। डोनेट्स में वो उसकी फोर्सेस लगातार आगे बढ़ रही हैं और वहीं यूक्रेन कुर्स्क रीजन की जो ऑक्युपाइड टेरिटरी है उसको अपने कब्जे में रखना चाहता है। इधर रूसी सांसदों ने चेतावनी दी है कि बाइडेन के इस फैसले से रूस यूक्रेन जंग का और विस्तार हो सकता है। अमेरिकी मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक पश्चिमी देशों के लॉन्ग रेंज हथियारों का इस्तेमाल कुर्स्क में किया जाना है क्योंकि रूस हर हाल में कुर्स्क को वापस जीतना चाहता है। रूस नहीं चाहता कि किसी भी संभावित बातचीत से पहले उसका कोई इलाका यूक्रेन के पास रहे और बातचीत की टेबल पर उसे अमेरिका और उसके पश्चिमी सहयोगी देशों की सौदेबाजी के लिए झुकना पड़े। टीम न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।